ये वीडियो 10th क्लास प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का 1 है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें। तो लिखेंगे यहाँ पर इसको हल करने के लिए। माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, y है। माना भिन्न का अंश जो है x है और हर क्या है, y है। अतः भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, अतः भिन्न हो जाएगा x बटे में y। ओके, क्योंकि अंश x है, अंश ऊपर रहता है और हर क्या रहता है, y, और हर y है। यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा केस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा केस 1? क्योंकि पहला केस में कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो देखिए ये हमारा भिन्न है x बटा y। अंश में क्या करना है, हमें 1 जोड़ना है, हर नीचे होता है 1 घटाना है। तो ये जो भिन्न है क्या हो जा रहा है, 1 में बदल जाती है। यानी कि अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न हो जाती है 1। ओके, यहाँ पे हम बटे में 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे। x+1 और 1 का गुना x+1, y-1 और 1 का गुना y-1। ठीक है, तो यहाँ पे x y को इधर लाएंगे तो माइनस में, और इधर -1 है, e1 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि जोड़ में है। x माइनस वाई बराबर -1 और -1 -2, और ये हो गया समीकरण 1। ओके, अब बात करेंगे हम केस 2 की। ठीक है, तो लिखेंगे केस 2 यानी कि स्थिति दूसरा। तो दूसरा स्थिति में देखिए क्या कह रहा है कि यदि हर में से 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि भिन्न x बटा y है, हर में क्या करना है, हर तो नीचे होता है, हर में 1 जोड़ना है, भिन्न हो जाती है 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और x का गुना 2x बराबर y+1 और 1 का गुना y+1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, y को इधर लाएंगे तो माइनस में, बराबर में क्या है 1, और ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। तो यहाँ से ये समीकरण 1 है और ये हो गया समीकरण 2। और देखिए यहाँ पे तो इसको हमें विलोपन विधि से बोला गया हल करने के लिए, लेकिन हम आपको प्रतिस्थापन विधि ही दोनों बताएंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से। यानी कि समीकरण को 2 विधि से आपको हल करवाने हैं और दोनों पूरे एक्सप्लेन के साथ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें गारंटी है इस बात की। तो देखिए 1 और 2, तो विलोपन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों तो सेम प्रोसेस है, -y। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 को घटाने पर या 2 को 1 में घटाने पर, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम 1 को 2 से घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो 1 को 2 से घटाने पर, तो 1 को 2 से घटा रहे हैं, तो 2 से घटा रहे हैं 1 को, तो 2 लिखते हैं पहले। 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको घटाना है तो x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है, सॉरी माइनस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए 2x में से एगो x घटेगा तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा, और ये y कैंसिल, क्योंकि ऊपर माइनस में है, नीचे y प्लस में है। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो x का मान कितना मिल गया, 3। तब लिखेंगे x का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी भी मान में रखिएगा, किसी समीकरण में, तो आपका y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हमारा आसान है समीकरण 2, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान 3 है, समीकरण 2 में रखना है, तो पहले समीकरण 2 को लिखते हैं।
2x माइनस वाई बराबर 1। और यहाँ x का मान 3 है तो 3 रखेंगे यहाँ पर, 2x के जगह पे 3 माइनस वाई बराबर में क्या है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई बराबर 1 और 3 दूना 6, तो 6 जब इधर जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस वाई बराबर 1 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा -5, दोनों देने माइनस से हट जाएगा, y बराबर का मिल गया 5। ठीक है, तो y बराबर 5, x बराबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर कितना है 3 है और y बराबर 5। अब लिखेंगे अतः हमारा भिन्न क्या था x बटा वाई। तो x बटा वाई यानी कि x कितना है 3 और y 5, तो 3/5, और यही जो है क्या है हमारा आंसर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो आपका हो गया कौन विधि से, विलोपन विधि से। यहाँ इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करवाएंगे पूरे 2 मिनट में। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं यहाँ पर। समीकरण 1, क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरी विधि से हल करना है, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, इसको ले लेते हैं समीकरण 1, और ये है समीकरण हमारा 2। तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1, और ये क्या है समीकरण 2 है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण, आप या तो 1 से लीजिए या समीकरण 2 से। चलिए हम लेते हैं समीकरण 1 से। क्या लेंगे समीकरण 1 से, 1 में क्या है x माइनस वाई बराबर -2, x बराबर में -2, माइनस में y है इधर आएगा तो प्लस में, ये हो गया आपका समीकरण 3। समीकरण 3 का मान कहाँ रखना है 2 में, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो दो समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर -1 है। यहाँ x का मान जो है इसी में रखना है तो 2 हो जाएगा, x के जगह पे क्या लिखेंगे -2 प्लस वाई, और यहाँ पे है -y बराबर में -1, 2 दूना -4 और प्लस में 2y का गुना 2y -y -1, 2y में से 1y घटेगा तो y बचेगा, ये -1 है, -4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। ठीक है, तो y बराबर 4 में से 1 घटेगा तो 3, y का मान कितना मिल गया 3। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 क्या है x बराबर -2 प्लस वाई, x बराबर -2 प्लस वाई, तो x बराबर -2 प्लस में y का मान 3 है। ओके, देखिए कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 2y में से 1y, देखिए एक मिस्टेक हो गया हमसे, मिस्टेक तो पकड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर भी सही है, इधर कहाँ मिस्टेक है, तो मिस्टेक 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, सॉरी यहाँ पे 1 है सिर्फ, तो प्लस 1 करेंगे, 1 1 1 है और ये है 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ओके, हमने यहाँ पर भी मान नहीं देखा है, y का मान तो 5 सही है और यहाँ पर भी सही है। ठीक है, इसको भी देख लेता तो इधर गलत नहीं होता। ओके, सॉरी उसके लिए। देखिए y का मान 5, तो यहाँ पे y का मान कितना 5 रखना है ना यार, सॉरी दोस्त। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3, चलिए x बराबर 3 हो गया और y बराबर क्या आया है 5, और ये हो गया आपका आंसर। जैसे कि देख सकते हैं x बराबर 3 y बराबर 5, तो लिखेंगे अतः
वही चीज़, अतः हमारा भिन्न क्या है, x/y, यानी कि x कितना 3/5, और ये हो गया आपका आंसर। और इन इसके लिए थोड़ा-सा, क्योंकि ये माइनस है, प्लस था, मतलब माइनस था, प्लस के लिए सॉरी, और ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।